Lesson 5, Our Food, Video Part 2. Hello, my dear students. Once again, welcome back in our online classes. This is your Rajendra Bajaj, sir. Students, we are reading our lesson number 5, and the name of lesson is Our Food. In previous class, we read about the nutrients, carbohydrates, fats, proteins, vitamins, and minerals. Today, we will read the remaining portion of this lesson. So, let's begin. वाटर. जिस प्रकार से हमने पहले के वीडियो पहले की क्लास के अंदर हमने आवर फूड की जो लेसन था उसका फर्स्ट पोर्शन पढ़ा, जिसमें हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में जाना कि न्यूट्रिएंट्स क्यों ज़रूरी है और क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स क्यों ज़रूरी है और क्या होते हैं, फैट्स और प्रोटीन्स और विटामिन्स और मिनरल्स क्यों ज़रूरी हैं और इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं. अब अगला टॉपिक हमारा आता है वाटर का, जो आपके पेज नंबर 42 में दिया हुआ है. वाटर. बेटा, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते. जीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है. वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. और अपने शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए रेगुलरली. गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है तो उस समय हमें ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हमें डिहाइड्रेशन से बचने के लिए. ठीक है, तो ये है पानी की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए, कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है. तो नेक्स्ट है हमारा कि रफेज. हमने खाने के बाकी पार्ट्स के बारे में तो पढ़ा, जिसमें विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह दिए होते हैं. रफेज क्या है? रफेज जो बेटा रेशा युक्त भोजन होता है. इसको हम डाइटरी फाइबर और रफेज इज अ पार्ट ऑफ फूड दैट इज वेरी यूजफुल इन रिमूविंग वेस्ट आउट ऑफ आवर बॉडी थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम. हम जो खाना खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारा कुछ खाना खाते रहते हैं हम दिन भर में, तो उसका जो वेस्ट पोर्शन हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चिपक जाता है. ठीक है, जिससे हमारा डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है. तो उस वेस्ट को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें कुछ इस प्रकार के भोजन का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो वेस्ट जो है हमारे शरीर में जो डाइजेस्टिव सिस्टम में चिपक जाता है वो बाहर निकल जाए. ठीक है, तो जिससे हमारी बॉडी स्वास्थ्य हेल्दी रहे. तो वो कौन से भोजन होते हैं? वो उसमें आते हैं बेटा जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं. ठीक है, जैसे आपके जो ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं वो हैं, या फ्रूट्स हैं जो कि डाइटरी फाइबर युक्त होते हैं, रेशा युक्त होते हैं. ठीक है, तो ऐसे फ्रूट्स का इस्तेमाल करके और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को खा करके हम और अपने वेस्ट को बॉडी से बाहर निकाल सकते हैं. तो क्या है? डाइटरी फाइबर और रफेज इज द पार्ट ऑफ द फूड दैट इज वेरी यूजफुल इन रिमूविंग वेस्ट out of our body through the digestive system. We should eat some foods. हमें ऐसा कुछ खाना खाना चाहिए that contain dietary fiber, जिसके अंदर dietary fiber हो. क्लियर है? अब द नेक्स्ट टॉपिक हम देखें तो वो हमारा है बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या है? व्हाट इज बैलेंस डाइट? तो अ डाइट दैट कंटेन्स एनफ अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, एक ऐसा खाना हमें बैलेंस डाइट मतलब एक ऐसा खाना चाहिए जिसमें सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ठीक है, उसमें पर्याप्त मात्रा में सारे पदार्थ हों उसके अंदर. ठीक है, और साथ में ही उसके अंदर पानी और डाइटरी फाइबर्स भी हों. तो वो सब कुछ मिला करके जो हम भोजन करते हैं वो सारे भोजन पर्याप्त मात्रा में, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, उसमें वाटर की मात्रा भी एनफ हो और डाइटरी फाइबर की मात्रा भी एनफ हो. इस सब मिलकर के जो हम भोजन खाते हैं उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं. तो क्या हो गया? ए डाइट. क्वेश्चन भी आता है व्हाट डू यू नो अबाउट द बैलेंस डाइट, या व्हाट डू यू मीन बाय अबाउट बैलेंस डाइट, या व्हाट इज बैलेंस डाइट. तो इसका आंसर क्या होता है? ए डाइट दैट कंटेन्स एनफ अमाउंट्स ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट. क्लियर है? तो ये बैलेंस डाइट. और बैलेंस डाइट हमारे हेल्थ के लिए, जो आप बाकी उसमें चैप्टर में पढ़ रहे हो, बुक को पढ़ोगे, तो उसमें क्या है? उसमें दिया है कि बैलेंस डाइट हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है ना. क्योंकि हर अलग अलग लोगों को, जो अलग अलग काम करने वाले इंसान हैं, उनको वैसे ही प्रकार का डाइट की आवश्यकता होती है. एक रिक्शा है, उसमें आपकी बुक में लिखा हुआ है पेज नंबर 43 में कि पीपल सच एज रिक्शा पुलर डू ए लॉट ऑफ फिजिकल वर्क. एक रिक्शा खींचने वाला आदमी वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो उसको दे नीड टू ईट मोर कार्बोहाइड्रेट्स एज दे नीड फूड दैट गिव एनर्जी.
उसको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स वाला भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो जब वो कार्बोहाइड्रेट्स वाला फूड क्या है, उसको एनर्जी प्रदान कर सकता है। जो एक व्यक्ति जो है, जो रिलैक्सेशन एनर्जी ऑफिस में बैठ कर के काम या बैठ कर के जो ज़्यादा हार्ड वर्क वाला काम नहीं होता है, फिजिकली हार्ड वर्क वाला, तो वो अगर ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, उसको फैटी हो जाएगा। ठीक है, फैट्स वाला भोजन या कार्बोहाइड्रेट्स वाला जो कि एनर्जी गिविंग फूड्स कहलाते हैं, फैट्स वाला फूड भी एनर्जी गिविंग फूड है और कार्बोहाइड्रेट्स भी एनर्जी गिविंग फूड है। और एक ऑफिस में बैठने वाला व्यक्ति अगर उसको इस्तेमाल ज़्यादा करता है तो क्या हो जाएगा, वो फैट हो जाएगा, यानी उसको बीमारी हो जाएगी, ओबेसिटी जैसी बीमारियां हो जाएंगी उसको। क्लियर है? तो इसको किस व्यक्ति को कैसा भोजन करना चाहिए, उसके हिसाब से जो खाना खाते हैं उसको हम बैलेंस डाइट कहते हैं। इसलिए भाई नॉर्मली बैलेंस डाइट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है, बाकी उसके बैलेंस डाइट का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए उसका ध्यान भी हमें रखना चाहिए। आगे आपको जरूरी है बेटा एक्सरसाइज और रेस्ट। खाने के साथ साथ में हमें एक्सरसाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारी बॉडी जो है मूवमेंट करते हैं ना, ये मूवमेंट करने के लिए जैसे हमारे मसल्स और जॉइंट्स हैं, ये इस प्रकार से बने हुए हैं कि जो हमारी हेल्प करते हैं चलने में, दौड़ने में, कूदने में, तो इन सब या किसी चीज़ को पिक करने में या कैरी करने में, तो इन सब के लिए ये काम कब करेंगे, जब हम इनको रेगुलरली मूवमेंट देते रहेंगे। अगर इनका रेगुलरली सिस्टमेटिकली एक्सरसाइज नहीं होगा और रेगुलरली इनका मूवमेंट नहीं होगा तो फिर ये क्या होता है कि ये क्या होगा कि आप काम करना बंद कर देंगे। तो इसमें क्या लिखा है, वी नीड टू बी फिजिकली एक्टिव टू कीप हेल्दी। आवर मसल्स एंड जॉइंट्स आर डिजाइन टू डू सर्टेन मूवमेंट्स। दे हेल्प अस टू वॉक, रन, सिट, जंप एज वेल एज टू पिक एंड कैरी ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो ये क्या है, अब इसमें क्या है, इसमें दिया ऊपर यहाँ पे कि ऑल ऑफ अस स्पेशली ग्रोइंग चिल्ड्रंस, ऑल ऑफ अस स्पेशली ग्रोइंग चिल्ड्रंस शुड एक्सरसाइज डेली। क्यों? क्योंकि दिस मेक अस फील, कौन सा है यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि विदाउट एक्सरसाइज आवर मसल्स विल लॉस देयर एबिलिटी टू मूव। बिना एक्सरसाइज के हमारी मसल्स जो हैं वो काम करना बंद कर देंगी और वो क्या होगा कि वो पेन यानी दर्द करना शुरू कर देती हैं। ठीक है ना, जॉइंट्स में पेन होना शुरू होता है। तो दिस मेक अस फील अनहेल्दी, जो कि हमें अस्वस्थ महसूस करवाती हैं। तो और इसमें क्या दिया हुआ है कि ऑल ऑफ अस, अच्छा यहाँ पे क्या है कि आपको जो ग्रोइंग चिल्ड्रंस हैं उनको एक्सरसाइज डेली करनी चाहिए। उससे क्या होता है, उससे उनकी ग्रोथ अच्छी होती है। जैसे दौड़ना है, रस्सी कूदना है, साइकिलिंग है, ये सब काम उनको अच्छे से करना चाहिए। ठीक है, इसको स्ट्रॉन्ग बोन्स को और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। अब साथ साथ में मेरे एडुकेट मतलब क्या होता है बेटा, एक पर्याप्त एक रेस्ट की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हम रेस्ट काम करेंगे, खेलते रहेंगे तो एनर्जी ज़्यादा लूज होती है, रेस्ट नहीं करेंगे तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है, हम बीमार पड़ सकते हैं। ऑल ऑफ अस रिक्वायर्ड टू एडुकेट रेस्ट, आवर बॉडी नीड टू रेस्ट प्रॉपरली। ठीक है, टू फंक्शन इन ए बेटर वे। अब अच्छे से काम करने के लिए हमें रेस्ट की भी आवश्यकता होती है। स्लीप गिव्स आवर बॉडी द बेस्ट चांस टू रिलैक्स। एक सोना यानी नींद, पर्याप्त मात्रा में नींद की पूर्ति करना, यानी सोना भी हम ही एक सबसे अच्छा तरीका है हमारी बॉडी को रेस्ट देने का। तो ये टॉपिक था हमारा एक्सरसाइज एंड रेस्ट। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो उसका टॉपिक का नाम है ईटिंग सेफ। आपको टॉपिक का नाम क्या है, वो है ईटिंग सेफ। ईटिंग सेफ मतलब क्या होता है कि हम किस प्रकार का खाना खाते हैं और उसको कैसे खाना चाहिए। तो पहला दिया हुआ है कि दो सम फूड आइटम्स आर ईटन रो और अनकुक्ड। कुछ खाने के आइटम्स जो हैं वो कच्चे या बिना पके हुए खाए जाते हैं। कौन से होते हैं वो? रॉ फूड्स सच एज फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो वो कौन से होते हैं? हमारे फ्रेश फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं जिनको हम कच्चे खा लेते हैं। ठीक है ना, तो वो उसको हम सेफली कैसे खाएंगे, तो उसको सेफली इसको खाएंगे उसके लिए बताया है कि उनको अच्छे से यानी खाने से पहले हम उन्हें अच्छे से धोएंगे। क्या करेंगे? उनको अच्छे से वॉश करेंगे। ठीक है ना, तो वी शुड वॉश, वेजिटेबल शुड बी वॉश्ड वेल बिफोर दे आर ईटन। ठीक है, तो वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को जो है हमें अच्छे से धोना चाहिए खाने से पहले। अब जो दूसरी चीज़ आ जाती है, दूसरा क्या हुआ है? दूसरा है आपका अनकुक्ड, कुक्ड फूड। दूसरा क्या दिया हुआ है? कुक्ड फूड। तो कुक्ड फूड को क्या है कि वी कुक मैनी टाइप ऑफ फूड, कुकिंग मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड टेस्टी। क्लियर है कि हम कई प्रकार के भोजन, कुछ भोजन हम कच्चा खाते हैं जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, कुछ हम कच्चे खा लेते हैं और कुछ हमें पका करके खाते हैं। तो जब हम पका के खाते हैं उससे हमारा भोजन स्वादिष्ट हो जाता है, टेस्टी हो जाता है और साथ साथ में एक जम्स को भी मार देता है। जो पका हुआ भोजन है वो क्या कर देता है? वो जम्स को भी मार देता है। लेकिन हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि हमें कोई भी भोजन को ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। ज़्यादा पकाने से क्या है, वी मस्ट बी केयरफुल नॉट टू ओवर कुक फूड, क्योंकि ओवर कुकिंग रिमूव्स द मिनरल्स एंड विटामिन फ्रॉम द फूड।
ज़्यादा पकाया हुआ भोजन से हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, उसमें मिनरल्स और विटामिन जो है वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए हमें भोजन को पकाना चाहिए खाने के लिए, लेकिन ओवर कुकिंग नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। इसमें ईटिंग सेफ के अंदर ये टॉपिक दिया हुआ है। अब हमें फूड्स को स्टोर कैसे करके रखना है उसके बारे में, क्योंकि फूड आइटम्स नीड टू बी स्टोर प्रॉपरली। उनको सेफ रखने के लिए क्या है, हमें उनको स्टोर प्रॉपरली करना चाहिए ताकि वो ख़राब ना हो और अच्छे से उनमें कुछ जम्स ना लगे या उनको ज़्यादा कोई वैसे ख़राब ना हो या वेस्टेज ना हो, उसको बचाने के लिए हमें स्टोर प्रॉपरली का दिया हुआ है। अब कौन कौन से तरीके हैं स्टोर करने के, एक है रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेटर हम फ्रिज में सामान को रखते हैं कुछ ना कुछ, तो रेफ्रिजरेटर हमारे कुछ समय के लिए हमारे भोजन को जो है वो फ्रेश रखता है। ठीक है, रेफ्रिजरेशन क्या है, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर प्रिजर्व दैम फॉर ए शॉर्ट पीरियड, कुछ समय के लिए वो प्रिजर्व करके रखता है। फ्रीजिंग, जो फ्रीजर के अंदर या फ्रीजिंग के अंदर, फ्रीजर में जो हम भोजन रखते हैं, कोई चीज़ रखते हैं, तो वो एक लंबा है क्योंकि उसमें आइस या बहुत ज़्यादा कूलिंग के कारण वो एक लंबे टाइम तक प्रिजर्व किया जा सकता है। ड्राइंग, सम फूड्स कैन बी ड्राई टू रिमूव मॉइस्चर, कुछ फ्रूट्स को क्या है कि मॉइस्चर से बचाने की जरूरत आवश्यकता होती है, उनको मॉइस्चर नहीं चाहिए होता है, उनको सूखे में रखना होता है। जैसे कि आपके आलू चिप्स वगैरह हो गए, ठीक है, उनको मॉइस्चर लगेगा तो नमी हो जाएगी तो फिर वो ख़राब हो जाएंगे, तो उनको नमी से बचाने के लिए उनको चाहिए। और कैनिंग को, कुछ फूड्स को हम क्या है कि डब्बा बंद में रखना चाहिए, डब्बे के अंदर बिल्कुल सील पैक जिसमें हवा भी ना लगे, या बिल्कुल जिसको कैनिंग फूड्स कहते हैं। तो ये तरीके हैं हमारे कुछ फूड्स को स्टोर करने के लिए जिससे हमारा भोजन खराब ना हो, और उनको किस भोजन को कैसे हमें रखना है। अब अगला टॉपिक हम बात करें वो है हमारे ईटिंग हैबिट्स के बारे में। हम खाना तो खाते हैं लेकिन साथ साथ में हमें अपने ईटिंग हैबिट्स को कैसे ठीक करना और कौन कौन सी गुड ईटिंग हैबिट्स होती हैं, आओ बात करते हैं उसके बारे में। गुड ईटिंग हैबिट्स, वी ऑल नीड टू फॉलो सम गुड ईटिंग हैबिट्स टू रिमेन इन गुड हेल्थ। ठीक है, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने के लिए हमें कुछ गुड ईटिंग हैबिट्स को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले बताते हैं कि हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को सबसे अच्छे से धोना चाहिए। ऑलवेज वॉश द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स थ्रूली बी बिफोर यूजिंग। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जो है ये थोड़ा सा जो कट गया है, यहाँ पे क्या है, बिफोर यूजिंग है। अब आपका दिया हुआ है नेक्स्ट, ऑलवेज वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर मील्स। आपको हमेशा भोजन करने से पहले और बाद में अच्छे से हाथ धोना चाहिए। च्यू द फूड वेल एंड डू नॉट हरी, अच्छे से खाने को चबा के खाना चाहिए, जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। राइंस योर माउथ आफ्टर एवरी मील, आप खाना खाने के बाद अपने आप को मुंह से अच्छे से कुल्ला करना चाहिए। ठीक है, ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट, अपने दांतों को साफ करना चाहिए, सुबह और शाम आपके दांतों को ब्रश करना चाहिए। ठीक है, फ्लोस द टीथ विद ए फ्लोसिंग थ्रेड, दांतों को साफ, यानी दांतों के अंदर कुछ जो है कुछ कचरा ना हो तो टूथ पिक से या किसी चीज़ से उसको साफ करना चाहिए। ऑलवेज ईट ए बैलेंस मील, और साथ साथ में हमेशा हमें बैलेंस्ड डाइट की बात जो कर रहे थे उसको हमें खाना चाहिए। ये हमारे यहाँ गुड ईटिंग हैबिट्स के अंदर कि हमें क्या क्या फॉलो करना चाहिए गुड ईटिंग हैबिट्स के लिए। क्लियर है बेटा, तो ये हमारे टॉपिक्स के दिए थे। इसके बाद में अगर हम बात करें माइक्रोब्स और यूजफुल और हार्मफुल माइक्रोब्स के बारे में, तो यूजफुल माइक्रोब्स के जर्म्स होते हैं बेटा। ठीक है, जो हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं ना, तो जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, फंगी है, ये हार्मफुल माइक्रोब्स हैं। तो ये माइक्रोब्स क्या करते हैं कि हमारी बीमारियां फैलाते हैं। और जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं जो दही के अंदर पाया जाता है, सम ऑफ देम आर इन कर्ड फॉर्मेशन, जो कि हमें बेकिंग प्रोसेस में हेल्प करता है। ठीक है, तो माइक्रोब्स का तो कोई उतना था, हमें पिछले टॉपिक में पढ़ा भी था कि जो जर्म्स होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो 4 हैं, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ और फंगी, जो कि बीमारियां फैलाते हैं, जो कि हार्मफुल माइक्रोब्स हैं। और यूजफुल माइक्रोब्स जो आते हैं वो जो कर्ड में बेकिंग प्रोसेस के लिए होता है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा लेसन था, हमारा लेसन नंबर 5, इसका नाम था आवर फूड। आई होप कि आपको समझ में आया हो और इस लेसन को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और समझ में आया है, अच्छे से समझ में आया तो भी आप लाइक और कमेंट्स करके बता सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।